रिसेंटली हमारे चैनल पे हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था एक वीडियो के नीचे कि मेरा खुद का मैथ्स वीक है तो मैं कैसे टीचिंग करूं या मैं कर भी सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। देखिए, इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है। देखो, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे ही जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छे होंगे। खासकर फीमेल के केस में तो ऐसा अक्सर होता है कि मैथ्स थोड़ी सी कमजोर होती है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि सभी की होती है, लेकिन हाँ, अगर आप रेशियो उठा के देखोगे ना, तो अगर आपकी क्लास में 100 लड़कियां हैं तो आप मान के चलो कि 70 से 80% लड़कियां ऐसी होंगी जो कि मैथ्स को हवा मानते हैं ना आप मेरी इस बात को। कितने लोग ऐसे आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका मैथ्स कमजोर है, कमेंट करके जरूर बताना। और अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे इस तरीके की वीडियो जो कि टीचिंग से रिलेटेड होती हैं, पेरेंटिंग से रिलेटेड होती हैं, यूट्यूब से रिलेटेड होती हैं, अर्निंग से रिलेटेड होती हैं, वो लगातार मैं अपलोड करते रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एक सब्जेक्ट में कमजोर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप टीचर नहीं बन सकते। आप बिल्कुल टीचर बन सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है उस पर बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं रहा है जब आप खुद स्टूडेंट थे, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है? अगर आपने कभी भी टीचिंग नहीं करी है और आप बिल्कुल नया अगर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ में शुरू करो। लाइक एलकेजी के बच्चे हैं, यूकेजी के बच्चे हैं, प्ले स्कूल के बच्चे हैं। सबसे पहले आप उनसे पढ़ाना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो पहली बात तो उनको जितना मैथ्स पढ़ाना है उतना आपको डेफिनेटली आता है, ठीक है? इसके बाद क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, आपको थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यस, मैं पढ़ा सकती हूँ। उसके बाद आप पहले फर्स्ट के बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए, है ना? तो फर्स्ट के बच्चों को जब आप पढ़ाने वाले हैं तो पढ़ाना शुरू करने से पहले ही आप उनकी मैथ्स की बुक ले लीजिए, किसी भी बच्चे से ले लीजिए या मार्केट से आप परचेज कर लीजिए, और उस बुक को पूरा आप खुद से सॉल्व कीजिए। जहां जहां भी अटक रहे हैं, ऑनलाइन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से वो चीजें सीख सकते हैं, ठीक है? आप यकीन मानना, जो चीज आपको अपने पढ़ाई के टाइम में मुश्किल लग रही थी, अगर आप उसको अब पढ़ेंगे ना, तो वो आपको काफी आसान लगेगी और काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगी। दिक्कत कब होगी? दिक्कत तब होगी जब आपने अपनी पढ़ाई छोड़े हुए भी काफी टाइम हो गया है। एक तो आप पहले अंडर कॉन्फिडेंट हो अपने मैथ्स को लेके, और आप सीधे 4th क्लास के, 5th क्लास के, 3rd क्लास के या उससे ही बड़ी क्लासेस के बच्चों को अगर पढ़ाने बैठोगे तो डेफिनेटली आपको डर लगेगा। और भी बहुत नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारी चीजें आपको आ भी नहीं रही होंगी। लेकिन अगर आप प्रिपेयर होके सारी चीजें तैयार करने के बाद अगर आप पढ़ाना शुरू करोगे तो बड़े आराम से आप पढ़ा लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? फर्स्ट की मैथ्स की बुक हमें लेनी है और उस पूरी बुक को हमें सॉल्व करना है। जो जो चीजें उसमें से हमें नहीं आ रही है उनको साइड में आप नोट करते जाइए, और फिर उसका सोल्यूशन आप या तो ऑनलाइन ढूंढ लीजिए, या फिर आपके घर में कोई अगर अदर मेंबर है, लाइक आपके हस्बैंड है या आपके पापा है, आपका भाई है या आपकी बहन है, या अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे कि आपके भतीजी भतीजे हो सकते हैं, कोई भी जो उस सिलेबस को पढ़ चुका है, उनसे आप हेल्प लीजिए और उसको पढ़िए। देखिए, हेल्प लेने में आपको सिर्फ एक ही बार लेनी पड़ेगी और लाइफ टाइम के लिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हेल्प नहीं लोगे, सिर्फ डरते ही रहोगे, तो डरते ही रह जाओगे, कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर इसी तरीके से आपको सेकंड की बुक को सॉल्व करना है, फिर धीरे धीरे 3rd की, 4th की, 5th की। 1 से 1.5 साल लगेगा आपको ये सारी बुक सॉल्व करने में, जिस क्लास तक आप पढ़ाना चाहते हो। एटलीस्ट 8 तक की बुक आप बड़े आराम से कर लोगे। अगर आप खुद ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 8 तक की बुक बड़े आराम से आप मैथ्स के निकाल लोगे। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप ये मेहनत करना ही नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो फिर भाई आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर दो। क्योंकि अगर आप 8 तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो तो भाई मैथ्स तो आपको जरूर आना चाहिए। 8 तक में ऐसा नहीं होता है कि टीचर सिर्फ हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए आपके पास आएंगे। या तो फिर आप इंग्लिश में इतने ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, आपका ग्रामर, आपका प्रोस पार्ट और आपका स्पीकिंग बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि आप उनको सिर्फ इंग्लिश के ही लेक्चर्स दे सको या इंग्लिश में ही आप उनको स्पीकिंग कोर्स करवा सको। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा रहा है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवा सकते हो, उसमें आपको मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक ट्यूशन टीचर बनना चाहते हैं, घर पे बच्चों को लाके पढ़ाना चाहते हैं या बच्चों के घर जाके पढ़ाना चाहते हैं, तो भाई मैथ्स तो देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 1 से 1.5 साल की मेहनत है और उसके बाद तो सालों साल आप बच्चों को पढ़ाते जाइए, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
आई होप ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनका मैथ्स वीक है, इसी वजह से वो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं या स्कूल में इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करो। और ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, तो मेहनत करने से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आई एम श्योर अभी आपको काफी मोटिवेशन भी मिल गया होगा और आप लोग तैयार होंगे मेहनत करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई और सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।